ये लगभग तीसरा या चौथा स्कूल का नाम यहाँ पे ऐड हुआ है। ये स्कूल लाइक आपको दिखता है या नहीं दिखता? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन के बाद में ये भी स्कूल बंद हो जाएगी। तो ये जो सैटरडे को बिल्कुल बंद करने वाला सिस्टम है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। कल का अगर फैसिलिटीज दिखाया जाए तो एक कल है जो कि बंद है। उस पूरे बैनर में हमको ऐसा लगा कि भाई ये प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं। इन प्रॉब्लम तो कोई कैमरा के सामने तो बताता नहीं। आइकॉनिक इंटरनेशनल स्कूल। हाँ, पूजा में सवाल से आप भटक गए। नहीं, जो भी हमारे स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो संतरे सर से मिलिए। सीटेड हो गया है जी, अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, मैडम के नाम पे थोड़ा ताले बजाओ तो सीटेड कर। टीचिंग लाइन में हमको आना है, हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो आपका पूरा लाइफ कटेगा नहीं। भगवान चाहे तो जरूर होगा। और आप मेहनत कीजिएगा तो जरूर। आप पढ़ा रही हैं तो जरूर है कि एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। ठीक है। अभी हम पहुंचे हैं इंडियन पब्लिक स्कूल, जो कि इंग्लिश मीडियम में चलता है और इनका कहना है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप ये भी सुने होंगे कि स्टूडेंट लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ होती है, लेकिन इधर का माहौल इतना ना गंदा है कि स्टूडेंट लाइफ को कुछ अलग मतलब निकाल लेते हैं। जो कि इस बैनर पे इतना ना स्कूल चेंज हुआ है। ये लगभग तीसरा या चौथा स्कूल का नाम यहाँ पे ऐड हुआ है। स्कूल का जाने का देखिए रास्ता क्या है। इस साइड में दुकानें हैं और इस साइड में दुकानें हैं और बीच में ऐसा इसको बना दिया गया कि किसी भी तरीके से ये स्कूल लाइक दिखता नहीं है। शायद हो सकता है कि इसी कारण कोई स्कूल वाला यहाँ पे टिकता नहीं है और बच्चे भी टिकते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर किसी का पहला इम्प्रेशन अगर सही ना हो तो यहाँ पे कौन पढ़ना चाहेगा। इंडियन पब्लिक स्कूल और यहाँ पे लिखा भी है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इनका वेबसाइट भी है। यहाँ पे इनका बैकग्राउंड देख लीजिए। और क्लास 1, 2, 3, 4 जो भी ये चल रहा है, प्राइवेट स्कूल का मतलब होता है कि इस साइड में भी रूम होना चाहिए और इस साइड में भी रूम होना चाहिए, लेकिन कहीं से भी इस तरीके से दिख नहीं रहा है। कल का अगर फैसिलिटीज़ दिखाया जाए तो एक कल है जो कि बंद है। उस साइड में एक कल है, इधर उस साइड में एक कल है। और खेलने का बच्चे का तरीका ये है। और यहाँ से जो ये लगी हुई है बांस की, जो बम्बू लगी हुई है, उस साइड में दूसरी की प्रॉपर्टी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन के बाद में ये भी स्कूल बंद हो जाएगी, लेकिन पहले से इनके अंदर बहुत सारा ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं वहाँ पे विजिट करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर ये आने वाले समय में स्कूल बंद होता है कि काफ़ी दिनों तक ये बैसाखवा स्कूल में नंबर 1 स्थान पे बना रहेगा, या बच्चों के अंदर वो शिक्षा दे पाएंगे। ये जो घर बना हुआ है, पता नहीं चलता है कि ये स्कूल के हिसाब से बना है कि किस हिसाब से बना है, लेकिन किस सिचुएशन के कारण यहाँ से लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपने स्कूल को नहीं चलाते हैं, या बच्चा नहीं एडजस्टमेंट कर पाता है, या पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हम लोग मिलते हैं प्रिंसिपल साहब से। सबसे पहले धन्यवाद आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर, आपका मैं नाम जान सकता हूँ? आपका क्या नाम है? यस, माई सेल्फ इरफान आलम, आई बिलोंग टू बैसाखवा। आपका मैं सर क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ? मतलब स्ट्रगल लाइफ है और यहाँ तक पहुँचना, क्या आपकी शुरुआत है? एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माई BSc बाय जूलॉजी स्ट्रीम फ्रॉम MJK कॉलेज बेतिया। उसके बाद मेरा BEd भी चल रहा है, मैं BEd भी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ किस कॉलेज से? वो श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, गजरौला, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। डिस्टेंस एजुकेशन की रेगुलर बेस? डिस्टेंस एजुकेशन है। ओके। और इसको मैं कर रहा हूँ। वैसे समय समय पे जाते हैं वहाँ, टेस्ट और एग्ज़ाम वगैरह हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं। हाँ। और अभी फ़िलहाल में अगर मैं अपनी और क्वालिफ़िकेशन बताऊं तो BSc है मेरा जूलॉजी ऑनर्स से, और बाकी उसके बाद से मैं इस क्षेत्र में जुड़ गया और 1-2 स्कूल, छोटे बड़े स्कूल में मैं पढ़ाया। ये मेरा तीसरा स्कूल है। पहली बार मैंने ज्वाइन किया था बेतिया में गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे बहुत थोड़े दिन पढ़ाया। उसके बाद से मुझे इस देहात की तरफ आना पड़ा। और देहात में हम सब लोग, पता है कि लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सपना होता है किसी किसी का टूट जाता है। तो मैं भी शायद उसी में हूँ कि आगे नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ गया। जान सकता हूँ कि आपका क्या सपना था कि नहीं पूरा हुआ? हाँ, एक्चुअली बचपन से ही एक बच्चा का जैसे ड्रीम बहुत लंबा चौड़ा होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, वैसे मेरा भी कौन से क्लास में आपने ड्रीम बनाया था? वैसे मैं जब 7th 8 में था
तो जैसे सारे बच्चों का सुनता था ये बनेंगे वो बनेंगे, वैसे मेरे भी मन में एक बात बैठ चुकी थी कि हाँ, एक सबसे इज्जत और सबसे ऊंचे दर्जे का जो सिविल सर्विस का पद है IAS में बनूं। ओके। और मेहनत भी करता था, बहुत मेहनत भी उसके अकॉर्डिंग किया करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सका। लेकिन अभी जिस क्षेत्र को मैंने चुना, कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में बेहतर करूँ, और कहीं ना कहीं से नौजवानों को जुड़ने की भी ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें काफ़ी काम करके एफर्ट डालूं और इसका रिज़ल्ट जो है वो एक बेहतर दे सकूं अपने स्तर से। जैसे मैं फर्स्ट बार में आपका बैनर देखा था, यहाँ पे लगे हुए थे, और उस बैनर में आपका जो पिक्चर लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था प्रिंसिपल, लेकिन उस पूरे बैनर में हमको ऐसा लगा कि भाई ये प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं, इनके एज भी वैसा मैच नहीं कर रहा है, कैसे इस स्कूल को मैनेज करेंगे, ये क्या एफर्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे जो भी स्कूल चलते हैं आपका दूसरा स्कूल ये एक और छोटा सा स्कूल में तो पढ़ाया। वहाँ से कैसे आपका इधर टर्निंग पॉइंट हुआ था सर? एक्चुअली कोई बहुत बड़ी आइकॉनिक इंटरनेशनल स्कूल। हाँ, आइकॉनिक इंटरनेशनल स्कूल हाँ। अभी भी है। हाँ। और कोई बहुत व्यक्तिगत वहाँ ऐसा समस्या या परेशानी मेरे को नहीं थी। एक्चुअली मैं बचपन से ही जब सोचा कि जब IAS नहीं बन पा रहा हूँ या किसी वजह से जब मैं इसको छोड़ दिया, तो मेरे मन में ये था कि मैं किसी चीज़ को हैंडल करूँ और इसी में थोड़ा सा मतलब मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिले जिस पे मैं तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ कर के काम कर सकूँ। तो मुझे लगा कि वहाँ पे जिस जगह पे मैं हूँ अभी फ़िलहाल में वो नहीं मिल पा रही हैं। तो सिर्फ एज ए टीचर, घिसा पीटा टीचर के तौर पे जाओ और बच्चों को पढ़ाओ और आओ, जिससे जो मेरे मन में सपना था वो मुझे लग रहा था कि साकार होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म मिला, मुझे वो चीज़ ऑफ़र हुआ कि आप आओ, आप इसको हैंडल करो और जो है आप अपने तरीके, जो आपके अंदर जो है एबिलिटी है उसको दिखाओ और इसको ऊंचाई तक लेके जाओ। और मैं वो कर भी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वजह यही है कि मैं एक बेहतर प्लेटफॉर्म के तलाश में यहाँ गया। आई थिंक मेरे हिसाब से तीसरा या चौथा स्कूल है इस जगह पे। हमेशा ये जगह में प्रॉब्लम है कि टीचर्स में प्रॉब्लम है कि इधर के ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट में प्रॉब्लम है कि कुछ दिन स्कूल चलता है और इस चीज़ों को छोड़ के वो स्कूल बंद हो जाता है, फिर दोबारा दूसरा स्कूल चालू होता है इस जगह पे। और पहली चीज़ की जैसे कि आपने कहा कि बैनर पे भी देखा तो एज से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इसको हैंडल कैसे कर पाते होंगे। ओके। तो वो भी लाइन मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। ओके। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी सिस्टम से जुड़ने के लिए, किसी सिस्टम को चलाने के लिए एज बीच में बाधा बनता हो। हाँ, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि 40 साल 50 साल के लोग ही किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे भगत सिंह का नाम हम सब लोग सुने हैं, जानते भी हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि देश के अंदर क्रांति आ जाए। क्रांति उन्होंने लाया भी। काफ़ी कम उम्र में, 23 साल की उम्र में वो फांसी को चढ़ गए और सारे लोगों के अंदर क्रांति की भावना और देशभक्ति की भावना भर करके गए और उसी का नतीजा है कि देश हमारा आज़ाद भी हो गया। अगर किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो नौजवानों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के जुड़ना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मेरा प्रयास है और मैं नौजवानों से भी अपील करता हूं कि जितने सारे मेरे जो दोस्त यार हैं इधर उधर रोड पे भटकते हैं या घूमते फिरते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप एक प्लेटफॉर्म तलाश कीजिए, उससे जुड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़िए। सवाल से आप भटक गए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि यहाँ का ये माहौल पे ये स्कूल टिक क्यों नहीं इसको पाता? करिए। हाँ, तो ये जो है यहाँ तो जब मैं बेतिया से, जैसे मेरा एजुकेशन हुआ है बेतिया से भी हुआ है, दिल्ली से भी हुआ है, तो मैं जब आया इस क्षेत्र में 2023 में, तो उस समय जैसे मैंने आइकॉनिक इंटरनेशनल स्कूल को ज्वाइन किया तो ये समय देखा कि यहाँ पे DAV डॉक्टर अंबेडकर विनायक स्कूल चल रहा था और जिस समय ये था बहुत बढ़िया नहीं चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये मेरी अपनी सोच है कि मालिक जो है इसको जो चलाने वाले हैं कहीं ना कहीं उनको क्षति हो रही थी, न चलाना ही बेहतर समझ, समय भी नहीं दे रहा, प्रॉपर समय भी नहीं दे पा रहे होंगे। तो उनकी अपनी ये समस्या होगी कि यहाँ से वो डाइवर्ट कर गए या इसको यहाँ से कट आउट हो गए। और जहाँ तक ग्लोबल की बात है तो जिस समय ग्लोबल खुला था, इसके पहले ग्लोबल था। हाँ, DAV से पहले ग्लोबल था। तो ग्लोबल काफ़ी परचम लहराया और इस क्षेत्र में वो अपना नाम भी कमाया। उस समय में वो एकलौता स्कूल भी यहाँ पे प्राइवेट एक अच्छा स्कूल उभर करके आया।
उसकी कहानी क्या है सर? वो कैसे बंद हो गया? विशेष मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं और टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है कि अब उनका कोई पर्सनल रीज़न होगा कि डायरेक्टर उसको बंद करना ही उचित समझे। बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, जिस रूम में पढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये बिल्डिंग है, जिसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जी जी, तो उस हिसाब से ये स्कूल लाइक आपको दिखता है या नहीं दिखता? बहुत सारे प्लानिंग और जो है अपनी एक स्ट्रेटजी मैं ओपन या पब्लिक उसको शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे मन में है कहीं ना कहीं। जो डायरेक्टर हैं ऑलरेडी बहुत पक्के खिलाड़ी हैं। 2 स्कूल ऑलरेडी उनका चल रहा है, एक शाहीन बाग दिल्ली में और एक बटला हाउस दिल्ली में ही, ये तीसरा स्कूल है। तो हम लोग का लैंड रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं ये हम लोग अफिलिएशन एक ऐसा स्कूल का निर्माण करना चाहते हैं जो कि खुद का एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एक अच्छे ग्राउंड के साथ, और वह सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएं जो बच्चों के गतिविधि को देखते हुए और उनको आगे मतलब जिससे वो आगे बढ़ पाएँ। तो ये सारी प्लानिंग है। आपके स्कूल में हर सैटरडे को क्लास चलती है या नहीं चलती है? वैसे यहाँ पे जो है हम लोग का ये है कि फर्स्ट और थर्ड सैटरडे फुल पढ़ाई होती है और सेकेंड और जो फोर्थ सैटरडे मंथ का होता है उस दिन हम लोग गेम कराते हैं। मतलब स्कूल ओपन रहती है? स्कूल ओपन ही रहती है। सर ये नियम क्यों लगा हुआ है? इसके बारे में मुझे पता नहीं। ये गवर्नमेंट का नियम है कि पूरे प्राइवेट वाले स्कूल ये खुद से अपना नियम? कौन सा संडे को बंद? ये नहीं, सैटरडे वाला सिस्टम जो सेकेंड सैटरडे या थर्ड सैटरडे जो आप बोल रहे हैं, अभी जस्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल वही करता है। अभी एक दिन पहले मैं मदर्स इंटरनेशनल स्कूल का भावरा जो में चलती है उसका भी मैं इंटरव्यू लेके आया, वहाँ पे भी वही सेम है। एक तो पर्व में छुट्टी रहती है, एक प्राइवेट स्कूल है जी। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि वो दिन गिनते हैं और जब सैटरडे को वो लोग क्लोज करते हैं तो उनके माइंड में कुछ अलग चलने लगता है। ये शहरी सिस्टम नहीं है, ये शहरी जगह नहीं है। तो सर ऐसा क्यों होता है? ये सिस्टम गवर्नमेंट का है कि खुद से है? एक्चुअली ये गवर्नमेंट का सिस्टम तो कुछ नहीं, जब पब्लिक किसी चीज़ को स्वीकार कर लेती है रूल वहीं हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरा भी ये मानना है और सुझाव है जो मेरे जो इस क्षेत्र में जुड़े हैं और जो स्कूल को चला रहे हैं कि समय सप्ताह में वैसे भी 7 दिन है और जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। संडे को तो छुट्टी मिलती है जी। जिन्ना या आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके कैलेंडर में छुट्टी नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। अगर बहुत अच्छा करना है बच्चे को, भविष्य को अगर सच में सबको चिंता है तो ये जो सैटरडे को बिल्कुल बंद करने वाला सिस्टम है मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए और हमारे यहाँ ऐसा होता भी नहीं है। हम लोग आप अगर खेल रखते हैं या कुछ भी स्कूल ओपन रखते हैं, कुछ तो एक्टिविटी होती है, तो ये बेस्ट है जी, जिसको हम लोग दे रहे हैं और बिल्कुल ही बंद नहीं करते हैं। और मेरा सुझाव ये तो नहीं है कि सर बंद करने में उन लोगों का ये दिखावा हो जाए कि नहीं मेरा स्कूल बहुत बड़ा है इसलिए हम सैटरडे को बंद करते हैं। मे भी अपना उनका अपना स्ट्रेटेजी होगा या अपना कुछ वसूल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है क्योंकि गार्जियन जो है पैसा बच्चों के लिए ला करके उसका भरपाया कर रहा है। उन बच्चों को उस सब का निचोड़ मिलना चाहिए और जो है एक एक दिन बहुत मायने रखता है क्योंकि एक एक बूंद से तालाब भरती है। अगर ऐसे ही एक एक छुट्टी किया जाए तो ऑलरेडी 4 संडे की छुट्टी मंथ में हो ही जाती है और 2 छुट्टी और बढ़ जा रही हैं। बाकी पर्व त्यौहार तो अलग है, तो फिर पढ़ाई ही कहाँ बेहतर से हो पाएंगी। जिस आदमी का ये बिल्डिंग है ना, ये 2-3 रूम भाड़े पे देने के लिए छोड़ दिए हैं और इसके इधर से बोले कि स्कूल चलाने के लिए। इधर जैसे हम आते हैं तो हाथ धोने का सिस्टम लगी हुई है, अंदर की तरफ हम जैसे जाते हैं तो इधर बाथरूम की सिस्टम लगी हुई है। लगभग 3 बाथरूम है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। मैम का क्या नाम है? प्रीति मैम का नाम तो हम जान गए। मैम आप कहाँ से बिलोंग करती है? गौचरी। आप कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ा रही हैं? 6 मंथ से। यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। सर का व्यवहार, डायरेक्टर सबका व्यवहार, कुछ उन लोगों से प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम तो कोई कैमरा के सामने तो बताता नहीं। नहीं ऐसा है ही नहीं। चलिए मैम अच्छा से पढ़ाती है? चलो मन लगा के पढ़ो, ठीक है। हम दूसरे क्लास में जाते हैं और अच्छे से पढ़ोगे ना तो फिर हम दोबारा आएंगे, ठीक है। चलिए सिट डाउन। सर का नाम क्या है? नाम पता है आप लोग को? सर आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? लगभग साल वर्षों से। 1 साल से पढ़ा रहे हैं। और सर आप कहीं कोचिंग वगैरह भी चलाते हैं ना? क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज के सामने। कि आपका क्या लक्ष्य है? आगे अगले साल तो बीएड में एडमिशन लेना है, उसके बाद तो मतलब टीचर फील्ड में आपको बेस्ट करना है। जो भी हमारे स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो संतरे सर से मिलिए और क्लासेस लीजिए। तो कौन सा क्लास है? 3rd और 4th, मतलब 2 क्लास कंबाइन है ना? क्या नाम है मैम आपका?
राजिया खातून। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? हम पुरैनिया से आते हैं। पुरानी। आप कितने दिनों से आ रही हैं? लगभग मुझे 7 मंथ हो गया है। एक कंटिन्यू करना है कि बीच में कहीं जी दूसरा करना प्लानिंग? है, टीचिंग लाइन में हमको आना है। हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को और अच्छे से समझा पाए और अच्छे से टीचिंग कर आपका पाए। क्या लक्ष्य है आगे का? मेरा लक्ष्य यही है सर, हमको बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट करना है, अपना इनको अपना पढ़ाना है। फ्यूचर, हाँ। अपना फ्यूचर आप क्या सोचिए करने के लिए लाइफ में? कुछ करने के बीएड लिए वगैरह, मुझे- डीएलएड वगैरह? हाँ करेंगे, बीएड करना है हमको। अभी एडमिशन नहीं हुआ है? नहीं, तो करा ग्रेजुएशन लीजिए। अगर complete है, एजुकेशन फील्ड में करवाएंगे। अगर जुड़ गई है तो जरूर है बहुत बेस्ट जी रिजल्ट बेशक निकलेगा। हम करवाएंगे, एजुकेशन फील्ड में जुड़े हैं और इसको पूरा करके ही तब। चलो बहुत बढ़िया। मैम अच्छा से पढ़ाती है? पढ़ाती है? मैम है तो ऐसा नहीं ना बोल रहे हो? क्या नाम है मैम का? पूजा मैम। कहाँ से आती है मैम? गौचरी से। अच्छा से पढ़ाती है ना? कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आपका? इंग्लिश चल रहा है। अच्छा, कौन है कि अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बता सकता है? बताइए। वाह, इतना आदमी हाथ उठाए हैं। When the sun shines, when the sun shines over the mountains, and the night is, क्या नाम है आपका? खुशबू खातून। खुशबू खातून के नाम पे थोड़ा ताली बजाओ तो फर्स्ट से। ये तो कितना अच्छा पढ़ा दे रही है। सर मेरा नाम तबस्सुम आरा है। जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं गणेशपुर से बिलोंग करती हूँ, गणेशपुर लोकल से। एरिया से। जी ओके ओके। आप कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ा रही हैं? सर 2 मंथ हो गया। तो यहाँ का जो माहौल आपको कैसा लगता है? सर यहाँ का माहौल अच्छा है, बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों को जैसे माहौल की ज़रूरत है, जैसे प्लेग्राउंड भी है खेलने के लिए बच्चों को, और क्लासरूम भी है, बच्चे आसानी से बैठ पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं, और टीचर्स भी है जो पूरी मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। आपका क्या है क्वालिफिकेशन और सर आगे का एम क्या है? सर मुझे टीचर्स बनना है। टीचर्स के लिए मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। ओके। अभी मैं फ़िलहाल ही में डीएलएड, ये बीएड, ये सब हो गया? जी। क्या हुआ, डीएलएड हुआ कि बीएड? सर मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ है ओके, अभी, ओके। और सीटेट क्वालिफाई की हूँ। सीटेड हो गया है? जी, अभी बहुत बहुत बीपीएससी की बधाई। तैयारी कर रही हूँ। चलिए, मैडम के नाम पे थोड़ा ताली बजाओ तो सीटेड कर। मेरा नाम सर रेहान आलम। रेहान आलम जी। जी। आप कहाँ से आते हैं? हम बैसखवा से आते हैं। अच्छा, ये पूरे टीचर इधर सब ग्रामीण रूरल एरिया के है ना? बेतिया से भी है, जी जी। है ना? आप कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? हम तकरीबन 3 महीनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बीच में आप यहाँ पे पढ़ाते थे, फिर बीच में छोड़ दिए थे, फिर दोबारा कैसे? कारणवश छोड़ दिए थे, फिर बाद में हम 3 महीने से अभी लगातार काम कर रहे हैं यहाँ आपको अब ऐसा क्या लगा कि फिर से ज्वाइन हो गए? पर। मुझे किसी वजह से एक रीज़न आ गया था छोड़ने का। बाकी हम कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना, कोई आप समझ सकते हैं, बाद में कुछ फिर ज्वाइन पर्सनल किया। प्रॉब्लम कुछ होगा, है ना? प्रॉब्लम, जी। चलिए, ये तो आपको ऐसा लगा कि चलिए कि हम फिर से इंडियन पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा आपके लिए, तभी तो फिर से ज्वाइन हुए, है ना? हाँ हाँ, ये अच्छा यहाँ का माहौल है। आपका क्या है एम, क्या है आपका लक्ष्य, क्या है आगे का भविष्य का? क्योंकि इससे तो आपका पूरा लाइफ कटेगा नहीं। आगे इंशाल्लाह मुझे टीचिंग क्षेत्र में जाना है, तो गवर्नमेंट टीचर बनना है। ओके, तो आप एडमिशन ले लिए बीएड डीएलएड जो भी है? हाँ हाँ, वो चल रहा है अभी, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, हाँ, चल एडमिशन रहा हो है, चुका है। चल रहा है। कहाँ से आती है? बेतिया से। बेतिया से बिलोंग करते हैं जी। कितने दिनों से आप यहाँ पे पढ़ा रही हैं? हमको पढ़ाते हुए 1.5 साल हो गया। आपका क्या है क्वालिफिकेशन, अब कहाँ? मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है अभी। ग्रेजुएशन फाइनल है। क्या लक्ष्य है आपका? अभी तो फिलहाल में जो टीचर का है सो अभी कर रहे हैं। तो टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन जी, आगे टीचिंग का आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है कि प्राइवेट टीचर हाँ, में रहना गवर्नमेंट है? ही होगा, भगवान चाहे तो जरूर होगा। और अपना जो आप लक्ष्य है, मेहनत कीजिएगा तो हाँ, जरूर जो होगा। अपना लक्ष्य है वो जरूर आदमी करेगा। LKG। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आपका? हिंदी चल रहा है। अच्छा, मैम का क्या नाम है? सबनम मैम। अच्छा, चलो हम मैम से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जी सभिया प्रवीण। सभ्या प्रवीण। जी। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी गणेशपुर से। आप कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ा रही हैं? 1 साल से। 1 साल से। अभी कुछ दिनों के बाद आप छोड़ना चाहेंगे कि आगे कंटिन्यू और कुछ? नहीं, अभी कंटिन्यू करेंगे। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ जी। पे? चलिए, बहुत है। आपका क्या है क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन फाइनल जी। है कि अभी चल रहा है?
सर अभी फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया। क्या है आपका प्लानिंग, क्या है अभी, मतलब कुछ गवर्नमेंट टीचर में जाना है? बीएड करना। बीएड करना है। एडमिशन जी। हो चुका है? नहीं। करा लीजिए, और इसी में आप पढ़ा रही हैं तो जरूर है कि एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसके पहले तो 2 स्कूल इधर से निकल चुके हैं, लेकिन ये 3rd स्कूल है। लेकिन मेरे 2 सेशन कंप्लीट करके और यहाँ से मूव हो चुके हैं, लेकिन इस जगह पे ये इंडियन पब्लिक स्कूल चल रही है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर तो बहुत बदलाव हुआ है। भले बिल्डिंग वही है, बैकग्राउंड वही है, लेकिन इसके अंदर एजुकेशन का बहुत बदलाव हुआ है। तो मैं गुजारिश करूंगा हर एक पेरेंट से कि कम से कम मेरे हिसाब से, मैं सर से बात किया हूं, प्रिंसिपल सर से, कि 10 दिनों के लिए डेमो क्लास देंगे। अगर आपको बेस्ट लगेगा तो आप यहां पे एडमिशन कराइए, अगर बेस्ट नहीं रहेगा तो आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, 99% उम्मीद है कि आपको ज़रूर बेस्ट होगा। विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।